नमस्कार, जय राम जी की। तो मैं रमेश मुस्कान आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी के सानिध्य में। आज हम पुणे से जा रहे हैं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। तो 2 दिन का वहाँ उत्सव रहेगा, आप जुड़े रहिएगा, आपको यात्रा कराते हैं। तो प्रातःकाल दिन निकला है, मतलब बातचीत भी हम ही कर रहे हैं, तुम सिर्फ चलोगे। आज बड़ा सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है। 3 दिन पुणे में अपने अपने राम के आनंद सत्र के बाद आज प्रातःकाल उठ के स्नान किया गया, ध्यान किया गया, प्राणायाम किया गया और अब हम निकल रहे हैं पुण्य भूमि अयोध्या के लिए। सारी मनुष्य जाति जहाँ की मूल निवासी है। तो बहुत अद्भुत दिन है आज। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, आज समारोह है और मीडिया से इंटरेक्शन है और हम रमेश मुस्कान जी के नेतृत्व में निकल रहे हैं। कविता तिवारी जी हैं। जय जय सिया राम। बहुत ही अद्भुत क्षण है। हम कहते हैं और लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। ये प्रभु की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है कि हम इस समय पुणे एयरपोर्ट पे हैं और अपने निजी चार्टर से हम सब जा रहे हैं अयोध्या। और ये बड़े सौभाग्य हमारा जागृत हुआ है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य जागृत हो गए हैं कि हमें वहाँ जाने का सौभाग्य मिल रहा है। और इस सौभाग्य के जो हेतु हैं वो उनके साथ हम हैं। युग कवि, युग वक्ता आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मेरे आदरणीय चाचा जी हैं। उनके माध्यम से हम सब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निरंतर 4 जनवरी से निरंतर यात्राओं के बाद, अस्वस्थ होने के बाद भी यदि अयोध्या के प्रति इतनी अधिक निष्ठा है तो ये सिर्फ बजरंगबली की कृपा होती है। और कल अपने अपने राम का जो अंतिम समाहार दिवस था पुणे में, उसमें लगभग 1 लाख के आसपास की जनता पूरी श्रद्धा के साथ जब उपस्थित हुई तो आदरणीय चाचा जी को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी ऊर्जा से भी उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है। और ये राम कृपा है कि वो खुद बुलाना चाहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी खुद बुलाना चाहते हैं। तो हमारे सबके भाग्य जागृत हुए हैं कि हम लगभग 550 वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत प्राप्त ये अवसर, सुअवसर, इसको देखने के साक्षी बनेंगे। ये ईश्वर की बहुत महंगी कृपा है। भगवान जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के प्रत्येक पत्थर ने, प्रत्येक पर्वत ने, प्रत्येक नदी के तट ने, प्रत्येक वृक्ष ने इस बात की प्रतीक्षा की कि शायद मुझे सत्संग मिल जाए, शायद मुझे स्पर्श मिल जाए। लेकिन उन सब के भी पुण्य जो संचित फल थे पूर्व जन्मों के, उनका फल था कि विंध्य के उदास पर्वतों पर भी भगवान के चरण पड़े और सरगुजा के हरे भरे पर्वतों पर भी भगवान के चरण पड़े। तो ईश्वर चुनता है, भगवान सबको चुनता है। 550 वर्षों में जिन्होंने संघर्ष किया उनका तप कम नहीं था, उनकी क्षमता कम नहीं थी। उन निहंग साधुओं के शौर्य को प्रणाम जिन्होंने पहली बार घुसकर उस विवादित ढांचे में, उस अवैध कब्जे के अंदर हवन कर दिया और दीवारों पर राम लिख दिया। उन सब लोगों को प्रणाम जिन्होंने बिना ये सोचे समझे कि इस संघर्ष में जीवन मिलेगा कि मृत्यु मिलेगी। सरयू की उन धाराओं को प्रणाम जो कार सेवकों के रक्त से लाल हुई। ये किसी धर्म का काम नहीं था, ये एक सामाजिक सौहार्द का काम था कि यहाँ पर भगवान का मंदिर बनना चाहिए। यहाँ वो पैदा हुए थे, पूरी दुनिया मानती है इस बात को। लेकिन विवाद हुआ, उससे भारत भी दुखी हुआ। लेकिन जैसे बहुत ढेर घर्षण के बाद दही में ना उसकी आवाज़ से अड़ोस पड़ोस के लोग भी सोचते हैं कि हो क्या रहा है। और अंत में जो छन के आता है वो नवनीत आता है जो छोटे ठाकुर के होठों तक लगता है। तो हम सबको तो नवनीत प्राप्त हो रहा है। उन सब लोगों को प्रणाम, उन सब माँओं को, बहनों को, बेटियों को, योद्धाओं को, मेरे परिवार के भी व्यक्ति जिसमें थे जिन्होंने ये संघर्ष किया। चलते हैं अयोध्या जी। जय जय सिया राम। फाइनली हम जा रहे हैं बोर्ड करने के लिए। पीछे खड़ा हुआ है भाई भी है, आप देख पा रहे हैं। नाश्ता वास्ता सब आ गया हमारा। मैंने भेज दिया नीरजा का नंबर आपको, है ना?
और फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है ना हम लोग रनवे पे। कैप्टन, ये कितने बजे तक लैंडिंग दिखा रहा है जी? लैंडिंग कितने बजे तक? एक घंटा 1 hour 25 minutes अभी लगेगा। ठीक, 1 घंटा 25 मिनट और लगेगा अभी। और ये देखिए आप इस समय का सदुपयोग करते हुए, जगह हम ही है। थकान है कि खाते खाते सो गए। ये पैक ही रखा हुआ है। ये भी देखो, इनकी तो समझ में आती है, लगातार 20 दिन से यात्राएं कथा चल रही है। इनको नहीं समझ में आ रही है? नहीं, इन्होंने तो कितना, इन्होंने कथा थोड़ी करी थी। नहीं, आपका ख्याल रखा गया है कि जागते ही आप खाएं। नहीं, मैंने सुना था तो कि ईश्वर के बहुत हमको का लोकल लग रहा है, आँख खुलते ही प्रसाद। जय श्री राम। तो अभी हम लैंड हो चुके हैं अयोध्या में और बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। और आइए चलते हैं आगे। धीमा कर लियो, धीमा कर लियो। चलता रहे। एक सेकंड हो गया। 2 दिन तक यहीं इस घर में प्रवास रहेगा हमारा। लेट हमसे लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जय श्री राम। यात्रा के लिए मन है। मैं विभिन्न जो 7 पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने जाना चाहता हूँ। भगवान को तो उनका वियोग स्वीकार नहीं था। भगवान ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए घाट बनवा रहा हूँ, मैं सारी पवित्र नदियों का जल यहाँ मंगवा दूँगा। तो सारी पवित्र नदियों का जल यहाँ पर प्रवाहित हुआ, इसलिए ये राम की पैड़ी कहलाती है। यहाँ बचपन में भी स्नान करने आया करते थे। तो विशेष रूप से लक्ष्मण जी के स्नेह में इसका निर्माण हुआ। तो सरयू जी की मुख्य धारा के साथ साथ एक धारा मिलती है और फिर उधर जाके आपस में मिल जाती है। ये सरयू जी की मुख्य धारा है। जो आगे अपार जल राशि आप देख रहे हैं, ये वो नदी है
जिसे पुण्य प्राप्त हुआ कि इसके तट पर राम पैदा हुए और इसी में वो नीली माटी समा गई। तो मैं बैठा हुआ हूँ सरयू से निकाली गई एक धारा जिसे रामसी पैड़ी कहते हैं। देखिए क्या अद्भुत और क्या निर्मल धारा है। पीछे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, पूरी चहल पहल है और इसके पार दीपदान होगा और इधर पूरा मीडिया सेंटर बना हुआ है और पीछे डॉक्टर कुमार विश्वास जी का सेशन चल रहा है। TV9 भारत पर तमाम मीडिया चैनल्स ने इधर अपना बना रखा है, तो जुड़े रहिएगा और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जय श्री राम। ये है निषाद राज गृह अतिथि गृह। ये टेंट सिटी बनाया है और आप देख पा रहे हैं अतिथियों के लिए, क्योंकि अयोध्या में होटल पहले से ही बहुत कम है। ये सीता रसोई और उधर है सबरी रसोई। एक से लेकर 100 तक कमरे जो हैं आगे की वो हमारे नाम है, तो हमारे अतिथि यहाँ आएंगे। जैसे आपका स्वागत है। चलिए, ये बने हुए हैं 100 टेंट यहाँ पर रुकने के लिए। बहुत ही सुंदर टेंट बनाया है, जिसमें देखिए मच्छरदानी है, बालकनी लगी हुई है बाहर और ये चेयर हैं और अंदर से बिल्कुल पैक्ड है। आइए अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाहर चेयर पड़ी हैं, ये हो गया यहाँ से और इतनी सारी भीड़। इस तरह के बेड है, इलेक्ट्रिक कंबल लगाए गए हैं सर्दी को देखते हुए। सुप्रभात। मैं इस समय अयोध्या की गलियों में हूँ। आज 22 तारीख है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देखिए निकल पड़ी है वानर सेना और बहुत ही उत्साह में है। आज आनंद आने वाला है। ये अद्भुत नज़ारा मैंने सुबह सुबह कैद किया है। मैं टहलने के लिए निकला था। आहा, क्या बात है भाई, निमंत्रण नहीं मिला क्या? कैसे परेशान है? निमंत्रण नहीं मिला, काफ़ी दुखी हो। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कारवां निकल चुका है और देखिए किस तरह अवधपुरी को सजाया गया है। आइए मैं आपको पूरे रास्ते का जायजा करवाता हूँ। यहाँ जितना ये देखिए VIP का जाम। सामान्य जाम बहुत देखे होंगे, ये VIP का जाम है। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता।